उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव बैरागढ़। गांव से थोड़ी दूरी पर एक पुराना स्कूल था जिसकी इमारत पत्थर की बनी थी और उसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी। गांव के लोग उसे शापित पाठशाला कहते थे, लेकिन कोई खुलकर उसका जिक्र नहीं करता। कहते थे वहां कोई पढ़ाई नहीं होती, सिर्फ आत्माएं पढ़ती हैं। एक दिन गांव में एक नया शिक्षक आया, विनय सर। शहर से आया हुआ, आत्मविश्वासी और तार्किक सोच वाला। उसे बैरागढ़ इंटर स्कूल में नियुक्त किया गया था, वही पुराना स्कूल। गांव वालों ने समझाया कि वो स्कूल वर्षों से बंद पड़ा है, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी के रिकॉर्ड में सब कुछ सामान्य था। विनय सर ने गांव वालों की बातों को अंधविश्वास समझा और तय किया कि वे स्कूल जाएंगे। अगली सुबह जब वे स्कूल पहुंचे तो देखा स्कूल एकदम साफ सुथरा था, जैसे हर दिन वहां कक्षाएं चलती हों। घंटी बज रही थी, बच्चे लाइन में खड़े थे। सर को थोड़ी हैरानी हुई, पर उन्होंने सोचा शायद गांव वाले झूठ बोल रहे थे। पहली कक्षा में घुसते ही सब बच्चे खड़े हो गए और बोले गुड मॉर्निंग सर, लेकिन उनकी आवाजों में एक अजीब ठंडक थी। चेहरे सपाट, आंखें स्थिर और उनकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। विनय सर ने पढ़ाना शुरू किया। बच्चों ने सब कुछ ध्यान से सुना, पर धीरे धीरे अजीब चीजें होने लगी। एक लड़की का नाम पारुल था जो हर दिन वही सवाल पूछती, सर क्या हम आज घर जा सकते हैं? एक लड़का राजू हर दिन वही पन्ना पढ़ता, जैसे और कुछ याद ही नहीं। हर कक्षा में सिर्फ वही बच्चे दिखते, संख्या कभी नहीं घटती न बढ़ती। एक दिन स्कूल की लाइब्रेरी में विनय सर को एक पुरानी डायरी मिली। उस पर लिखा था मुख्याध्यापक श्री जगन्नाथ, सन 1971। डायरी में लिखा था 13 जुलाई 1971 स्कूल में आग लगी, शिक्षक अनुपस्थित थे, 15 बच्चे उस दिन अंदर ही जल गए। अब हर वर्ष उस दिन वे लौटते हैं। वे पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं जिसे अधूरा छोड़ दिया गया। विनय सर का शरीर कांप उठा। उन्होंने तुरंत गाँव के बुजुर्ग दादा मदन लाल से पूछा। मदन लाल ने कांपती आवाज में कहा, सच है बेटा, वो आग स्कूल की लापरवाही से लगी थी। मासूम बच्चे अंदर ही मर गए, उनकी आत्माएं आज भी उसी उम्र में अटकी हुई हैं। अब विनय सर को सब समझ में आने लगा। बच्चे उसी साल के कपड़े पहने हुए थे, रोज वही बातें दोहराते। वे भटकी हुई आत्माएं थीं जो इस स्कूल से बाहर नहीं जा सकती थीं। उन्होंने तय किया कि वे इन आत्माओं की मुक्ति की कोशिश करेंगे। एक दिन उन्होंने सभी बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, आज तुम्हारा आखिरी इम्तिहान है, सच स्वीकार करना और आगे बढ़ना। उन्होंने सब बच्चों को उनके नाम की पर्चियां दी और प्रार्थना शुरू की। हर बच्चा रोते हुए अपनी कहानी सुनाने लगा। माँ माफ कर दो, मैं तुमसे नाराज था। पापा मुझे गले क्यों नहीं लगाया कभी? सर हमें मरना नहीं था। सारे बच्चे धीरे धीरे धुंध में बदलने लगे। हवाओं में एक हल्की मुस्कान और सिसकियां घुल गईं। अगली सुबह स्कूल की इमारत पूरी तरह से वीरान और जर्जर दिखने लगी। विनय सर ने देखा अब वहाँ कोई घंटी नहीं बज रही थी, कोई बच्चा नहीं था, केवल पत्थर की टूटी बिखरी बेंचें और काई से ढकी दीवारें। विनय सर ने उस जगह एक स्मृति शिला बनवाई। यहाँ 15 मासूम आत्माएं थीं जिन्होंने शिक्षा अधूरी छोड़ दी थी। अब वे मुक्त हैं। गांव वाले अब उस स्कूल से डरते नहीं, बल्कि वहाँ दीप जलाते हैं।